साथियों, आने वाले समय में ऑन पेपर JKSSB के द्वारा जो एग्जामिनेशन कराए जाएंगे उनमें सबसे पहला एग्जामिनेशन आपके JKPSI का देखने को मिलेगा। इसी एग्जामिनेशन के रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हम मैथमेटिक्स पोर्शन हो गया, एप्टीट्यूड का पोर्शन हो गया, रीजनिंग का पोर्शन, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करें। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की क्लास हम आपके साथ लगा रहे हैं। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो भी JKSSB ने JKPSI एग्जामिनेशन जो मार्च में हुए थे उसमें पूछे गए थे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के माध्यम से, इन क्वेश्चन को बेस रख के हम ये कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि कौन कौन के टॉपिक्स आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो गुजारिश करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं सर JKSSB में पूछा ही क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन जो JKSSB में इस एग्जाम में पूछा था वो आपके पास पाई चार्ट पर क्वेश्चन आया था। स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली। द number of female employees working in HR and IT department together is X% of the total number of employees in the company. What's X? ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास दिया गया था, या आपके पास परसेंटेज दिया गया था एम्प्लॉय की जो वर्क कर रहे हैं X कंपनी में, या आपके पास परसेंटेज दी गई थी फीमेल एम्प्लॉयज़ की। आपसे पूछा गया था किस किस का, सर HR प्लस IT, ये वुमेन का आपने लेने थे। HR अगर आप देखेंगे 25% आ रहे हैं, IT अगर आप देखेंगे 12% आ रहे हैं। 25 और 12 कितने हो गए सर, 37% हो गए। 37% आपके पास आ रहा है किसका, 37% ऑफ कितने हैं सर, टोटल 3200 इज इक्वल टू, आपको बोला गया है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू X% ऑफ टोटल कितने सर, 5000। यहाँ से आपने X की वैल्यू निकालनी थी। ये परसेंटेज से परसेंटेज आप कैंसिल आउट कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ X की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, यहाँ अगर आप 2 से करेंगे 225,000, 216,000, तो X की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 16 इंटू 37 डिवाइड बाई 25। अब ये आपके पास सिंपल, इसको आपने सॉल्व करना तो आपके पास आंसर आ जाए। देखिए आंसर करने का सॉल्व क्या था, 37 इंटू आप 16 कर लेते तो आपके पास 16 7 295 592 डिवाइडेड 25 आ जाता। 25 से अगर आप 50 को 59 करेंगे, 25 2 से आपके पास 50 आ जाएगा, उसका 9 बचे हैं तो 92 आ गया, मतलब 4 नहीं आ सकता है, 3 आ सकता है। 23 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। 23 पॉइंट समथिंग सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे आपने जो है कम से कम समय में देखना है, क्योंकि पूरे का पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द ऑप्शंस आपने जो है लाभ उठाना है, फायदा उठाना है। अगला क्वेश्चन जो आपको JKSSB ने पूछा था इस एग्जामिनेशन में वो क्या था, पूछा गया था डायरेक्शंस आपके पास दिए गए थे। आपके पास एक क्वेश्चन सिंपल वेन डायग्राम पर दिया गया था। सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिटरेट पर्सन को, जो बिगर ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्दी पर्सन को, जो स्मॉलर ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिच पीपल को। आपका आंसर बताना था, क्या बताना था, व्हाट नंबर रिप्रेजेंट दोज लिटरेट्स, आपने वो लिटरेट्स बताने थे हु आर नीदर रिच, ना हेल्दी होने चाहिए ना रिच होने चाहिए। मतलब आपके पास लिटरेट्स के लिए जो सर्कल आ रहा था, हेल्दी के लिए जो है आपने बड़ा वाला रेक्टेंगल ले लिया था, और जो रिच पीपल थे उसके लिए आपने छोटा वाला रेक्टेंगल ले लिया। ना छोटा वाला रेक्टेंगल आना चाहिए ना बड़ा वाला रेक्टेंगल, दो में से कोई भी नहीं आना चाहिए, ना ये आना चाहिए ना बड़ा वाला आना चाहिए, सिर्फ सर्कल के एलिमेंट्स आना चाहिए। वो कौन सा सर, 4 आ रहा है। 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो इसका आंसर मेरे दोस्त क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 4। समझ के बात कैसे करनी थी, क्योंकि आपको बोला गया था यू हैव टू फाइंड दोज लिटरेटर्स, मतलब आपने सर्कल के एलिमेंट्स लेने हैं हु आर नीदर रिच, ना छोटा, ना तो आपके पास छोटा रेक्टेंगल उसमें आना चाहिए ना बड़ा रेक्टेंगल आना चाहिए। मतलब ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स कैंसिल आउट करेंगे, बचा हुआ कौन सा सर, ये वाला 4 जो है यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे आपके पास क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल JKSSB के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो इस पेपर में पूछा गया था वो कुछ इस तरह से था, इफ 306 इज 5/9% ऑफ प्राइस ऑफ ए सोफा देन द प्राइस ऑफ द सोफा इज। ठीक है जी, 306 बोला गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 306 इज 5/9% ऑफ द प्राइस ऑफ सोफा देन द प्राइस ऑफ सोफा कितनी निकलेगी। मतलब क्वेश्चन में दिया गया था कि 306 जो है ये कितना है सर, ये आपके पास 5/9% आ रहा है। परसेंट का मतलब क्या हो गया सर, परसेंट का मतलब हो गया 1/100। किसका आ रहा है सर, CP, दैट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा। तो CP आपसे पूछा गया था कि कॉस्ट प्राइस सोफा की कितनी है, या प्राइस, अगर सिंपल प्राइस ही ले लेंगे आप, जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनटू प्राइस, ये प्राइस आपने निकालनी थी। तो आप क्या करेंगे, इस 100 के इस तरफ ले जाएंगे, 5 1 ज़र 5 20 ज़र, ठीक है जी, 20 इंटू 306 आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 0 आ जाएगा, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, 6 1 2 0 इंटू आप 9 करेंगे, वो कितना हो गया, 9 0 0 9 2 0 18,
8 लास्ट में कहाँ पर है सर? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए की में आ रहा है, यहाँ पर आप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके पास आंसर जो है 55080 आ जाएगा। लेकिन यहीं तक अगर आप करेंगे 9 0 0 9 2 18, लास्ट के 2 जो 8 एक ही पर आ रहा है सर, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है सर, इस पर आप देखेंगे आ सकता है। फिर इसके आगे आप जाएंगे, यहाँ पर 0 आ रहा है सर, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके डायरेक्शन सेंस पे पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। बोला है क्वेश्चन में कि हितेश स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम, हितेश अपने घर से चलना स्टार्ट किया। फर्स्ट ही वॉकड फ्रॉम हिज हाउस एंड टुक ए लेफ्ट टर्न। चलिए सर, माना हमने 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हितेश का घर है। हितेश यहाँ से चलना स्टार्ट किया। फर्स्ट ही वॉकड स्ट्रेट लाइन, चलिए सर ये स्ट्रेट लाइन में चला पहले, एंड टुक लेफ्ट टर्न। जब यहाँ से चला लेफ्ट टर्न कहाँ की तरफ हो गया सर? यहाँ की तरफ हो गया, लेफ्ट टर्न उसने ले लिया। ही देन वॉकड फॉर सम डिस्टेंस एंड टुक ए राइट टर्न, उसके बाद इसने राइट टर्न ले लिया। अगेन ही वॉकड सम डिस्टेंस एंड टुक लेफ्ट टर्न, उसके बाद फिर इसने लेफ्ट टर्न ले लिया। इफ ही इज फेसिंग इन द नॉर्थ, अगर ये वाली डायरेक्शन जो है सर नॉर्थ है, ये बोला है कि ये वाली डायरेक्शन अगर नॉर्थ है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग, तो ये वाली डायरेक्शन जो है ये कौन सी आ जाएगी? मतलब ये वाली डायरेक्शन अगर नॉर्थ है, इसका मतलब ये नीचे वाली डायरेक्शन क्या आ जाएगी सर? साउथ आ जाएगी। ये वाली डायरेक्शन यहाँ की तरफ जो आपके पास नीचे वाली डायरेक्शन आ जाएगी, आपके पास वेस्ट आ जाएगी, या बस ऊपर की डायरेक्शन आपके पास ईस्ट आ जाएगी। मतलब ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन आ रही है? पहले इसने ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछे गए थे, ऐसे आपने एनालाइज करना है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है जी। इस क्लास का मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। इसके कंक्लूजन में हम आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोडिंग और डिकोडिंग पर। व्हाट द कोड नंबर फॉर WNCSZV फ्रॉम द गिवन फिगर। ये आपके पास लेटर दिए गए थे और यहाँ पर आपके पास कोड दिए गए थे। तो देखिए सर, W के लिए कहाँ पर आ रहा है? W कहाँ पर है? 1 2 3, यहाँ पीछे से अगर देखेंगे 1 2 और 3 तीसरे नंबर पर, 1 2 और तीसरे नंबर पर यहाँ पर 3 आ रहा है। उस पर N देखेंगे, यहाँ पर N यहाँ से तीसरे नंबर पर आ रहा है, 1 2 और 3 नंबर, 1 2 और 3 नंबर पर यहाँ पर 4 आ रहा है, 3 4, मतलब 3 4, मतलब एक आपने ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिया इसमें। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास C जो है, C पहले नंबर पर ही आ रहा है, तो मतलब 8 आ जाएगा, 3 4 8, 3 4 8, मतलब या तो A आ सकता है, 3 4 8, या तो C आ सकता है या तो D आ सकता है। उसके बाद आपके पास S के लिए अगर आप देखेंगे पीछे से, अगर आप 1 2 3 और चौथे नंबर पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर आपके पास 9 आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास Z देखेंगे, Z के लिए दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपके पास 6 आ रहा है। बचा हुआ V के लिए आपके पास V कहाँ पर है सर? यहाँ 1 2 3 और 4 नंबर, 1 2 3 और 4 7 पर आ रहा है। 3 4 8 9 6 7, 3 4 8 9 6 7, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आया था कि A इज फादर ऑफ B, B इज नॉट हिज सन, C इज डॉटर ऑफ B, D इज वाइफ ऑफ A, E इज ब्रदर ऑफ B, H इज सन ऑफ E, F इज वाइफ ऑफ E, G इज फादर ऑफ F। हु इज सिस्टर इन लॉ B, सिस्टर इन लॉ B आपने बताना है कि कौन है। चलिए जी, देखिए बात क्या है, जो जो दिया गया है वही हम करेंगे। A इज फादर ऑफ B, मतलब जो भी मेल होते हैं सर हम रेक्टेंगल से दर्शाएंगे, जो फीमेल होंगी सर्कल से दर्शाएंगे। चलिए सर, A जो है, A क्या है सर? A इज फादर ऑफ B, ये आपने फादर ले लिया, B का है। अब B क्या है? B इज नॉट इज सन, मतलब B इसकी बेटी होगी, B इज डॉटर ऑफ B। ठीक है, B इज नॉट सन। C इज डॉटर ऑफ B, C जो है, C इसकी बेटी है, डॉटर आपने ले लिया इसका। आगे बोल रहा है कि D इज वाइफ ऑफ A, D जो है, यहाँ पर आपने D ले लिया, ये इसकी वाइफ है, मतलब A और D पति पत्नी है, B इनकी बेटी है, C जो है इस बेटी की बेटी है, मतलब C के ये नाना जी हो गए, ये नानी जी हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। D इज वाइफ ऑफ A, E इज ब्रदर ऑफ B, E जो है सर, E यहाँ पर इसका भाई आ रहा है, किसका? B का, ये ब्रदर आ रहा है, मतलब E जो है बेटा है A और D का। H इज सन ऑफ E, H इसका बेटा है, सन ले लिया आपने। F इज वाइफ ऑफ E, F जो है इसकी पत्नी है। G इज फादर ऑफ F, G इसका बाप है। पूछा गया है हु इज सिस्टर इन लॉ B, B की भाभी कौन है? B की भाभी होगी सर इसकी बाई की बीवी, तो F जो है इसकी बाई की बीवी है, मतलब F जो है इसकी
भाभी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बात समझ में आ गई। बी जो है ई की बहन है और एफ जो है वो ई की पत्नी है, मतलब एफ जो है बी की भाभी आ जाएगी, सिस्टर इन लॉ आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या हैं। अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया था, पूछा गया था ये आपके पास कुछ फिगर दिए गए थे, इसको फिगर आपने कंप्लीट करनी थी। देखिए सर, इस तरह क्वेश्चन करने का सिर्फ सिंपल आपने दिमाग को पूरे खोल के देखना है कि भाई क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए पहला सर्कल जो है डार्क है, दूसरा ओपन है, तीसरा डार्क है, समझ लो अगला जो है वो ओपन आना चाहिए, अगला जो है वो ओपन आना चाहिए। ये डार्क कैंसिल आउट करेंगे, ये डार्क कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से जो आपके पास एरो आ रहा है, ये पहले फुल फिल है, चलिए दोनों में तो फिल आना चाहिए, ये बात क्लियर है। आगे अगर आप एरो देखेंगे, पहले एरो इस तरह से था, फिर आपके पास एरो इस तरह का हो गया, ठीक है जी। उसके बाद एरो आपके पास ऊपर की तरफ आ गया, मतलब अगली बार जो एरो है वो इस तरफ चला जाएगा 45 डिग्री अगर आप इसको घुमाएंगे तो अगला एरो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो है ये बात बनती हुई नजर आ रही है। बात समझ गए। एरो इस तरह से था, उसके बाद आपके पास इस तरह से हो गया, उसके बाद ऊपर की तरफ हो गया, उसके बाद यहाँ की तरफ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 48 सिंपल डीआई पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। बोला गया था स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस। द टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग 6 डिफरेंट मॉल। ये आपके पास कितने लोग जो हैं, ये टोटल नंबर ऑफ पीपल दिए गए थे, ये मॉल दिए गए थे, एल एन पी आर और टी आपके पास अलग अलग मॉल दिए गए हैं, ठीक है जी। आगे बोला गया है एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन कितने हैं, ऐसे कितने परसेंट लोग, टोटल लोग कितने हैं, इनसे मैन कितने परसेंट है, वुमेन कितने परसेंट है, चिल्ड्रन कितने परसेंट है, ये दिए गए थे। टोटल नंबर ऑफ वुमेन डैट विजिट मॉल आर आर। आगे पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन जो है सर कहाँ पर है वुमेन, ये आपके पास मॉल आर हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ वुमेन इसके 38% हो गए, किसके सर 400 के। यही आपको निकालना था। यू हैव टू फाइंड 38% ऑफ 4400, मतलब आपको क्या निकालना है सर 38 × 44 इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। 38 सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को आंसर आ जाएगा। अब जिस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना आ जाए वैसे कीजिए, बच्चों की तरह भी या कर सकते हैं, वरना या इसको आप लिख सकते हैं सर 40 - 2, इसको आप लिख सकते हैं 40 + 4। 40 × 40 कितना हो गया सर, ये आपके पास 1600 आ गया। 40 × 4 कितना हो गया सर 160 आ गया। इनको आप ऐड कर देंगे दोनों को, ये 0 ये 6, ये 6 और 1 7, 1 7। माइनस में कौन कौन से आ जाएंगे 2, ये आपके पास 80 हो गया और 4 सर 8 हो गया। माइनस में आप इसको 88 माइनस कर देंगे। 10 में से 8 तो यहाँ पर 2 हो गएंगे, 17 में से 8, यहाँ आपके पास 6 और 1, 1672। देखिए सर 1672 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे आप जो है चीज़ों को समझेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सिंपल से अगर आप करना चाहें सिंपल तरीके से भी आप जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 38 × 44 आपके पास आंसर 1672 आ जाएगा, ठीक है। वरना ऐसे भी कर सकते हैं 40 यहाँ पर हमने 1600 ले लिया, यहाँ 160 ऐड कर दिया, 1760 आ गया। 1760 माइनस 88 आपके पास जो है 10 में से 8 तो यहाँ पर 2 हो गए, 15 में से 8 तो यहाँ 7 हो गए, ये 6 और 1 1672 आपके पास आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर डीआई पूछी भी जाएगी तो बिल्कुल सिंपल डीआई पूछी जा रही है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर सर इस तरह से पूछा गया था। बोला गया आपके पास ये स्लॉगिज्म के क्वेश्चन आते हैं। स्लॉगिज्म पर आपके अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये आपने बड़ी अच्छी तरीके तैयारी करनी है। ऑल लाइन आर कैट्स, ये आपके पास अगर आप यहाँ पर लाइन लेंगे, ये आपके पास ऑल लाइन सारे के सारे लाइन क्या है सर, ये कैट्स में आ जाएंगे। ऑल कैट्स आर हंटर, सारे के सारे कैट्स जो हैं ये कहाँ पर आ जाएंगे सर, ये हंटर्स में आ जाएंगे। कंक्लूजन क्या बोला गया है, ऑल हंटर्स आर लाइन है, सारे के सारे हंटर लाइन है। सर पहली बात बिल्कुल गलत है, सारे के सारे हंटर लाइन नहीं सर, सारे लाइन जो है हंटर्स, लेकिन पहली बात बिल्कुल गलत है। सम हंटर्स आर लाइनस, कुछ हंटर जो हैं वो लाइनस हैं, बिल्कुल सर। ये वाले जो हंटर्स ये वाले आ रहे हैं ये लाइनस हैं, दूसरी बात बिल्कुल सही है। तीसरी बात बोली जा रही है ऑल लाइनस आर हंटर्स, सारे सारे लाइन हंटर्स हैं, ये बिल्कुल सही, ये बात भी बिल्कुल सही है। दूसरी और तीसरी बात सही है, बोथ सेकंड एंड थर्ड फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 36 इस पेपर में जो पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। बोला गया था आपको बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एसी, एसी की लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी आपको बतानी है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, पहली बात बोली गई है द लाइन ऑफ
लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, जो पहला स्टेटमेंट हमको बोल रहा है वो बोल रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ जो है ए से लेकर बी तक जो लाइन की लेंथ है वो कितनी है सर 10 सेंटीमीटर है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है जो लेंथ है स्टेटमेंट बी सी की, बी से लेकर सी तक जो बी यहाँ पर अगर आप लेंगे यहाँ सी हो गया, बी से लेकर सी तक जो लेंथ है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो ए से लेकर सी तक कितना है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ए यहाँ से हो गया, पहला स्टेटमेंट बोलेगा ए से बी तक सर 10 हो गया, बी से सी तक 10 हो गया, ए से सी तक जो है 20 हो गया, आंसर करके आ देंगे सर, दोनों को मिलाकर हम आंसर दे देंगे। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट एंड सेकेंड लोन इज सफिशिएंट कहाँ पर आ रहा है, तो सी को आप आंसर करेंगे और एग्जामिनेशन कर जाएंगे, सर बोलेंगे ये तो गलत है हमने कर दिया, क्यों सर गलत क्यों कर दिया। एक्चुअल में इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए कि दोनों मिलाकर भी आपके पास आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है सर, क्योंकि हो सकता है सर ए और बी आपके पास 10 सेंटीमीटर्स हो, बी और सी 10 सेंटीमीटर्स हो, तो लेकिन हो सकता है सर ए और बी यहाँ तक आ जाए और बी और सी ऐसे आ जाए, तो फिर ए और सी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी वो आपको निकालनी पड़ेगी। हो सकता है सर पॉइंट, हो सकता है यहाँ पर पॉइंट ए यहाँ पर हो, पॉइंट बी यहाँ पर हो और सी यहाँ पर हो, 90 डिग्री पर हो जाए तो ए और सी की लेंथ कुछ और आ जाएगी। हो सकता है सर ए यहाँ पर हो, बी यहाँ पर हो, सी यहाँ पर आ जाए, फिर ए और सी की लेंथ कुछ और आ जाएगी, तो दोनों मिलाकर भी आप आंसर पर नहीं पहुँच सकते हैं। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया था, चाइनीज कोडिंग पर क्वेश्चन आया था, पूछा गया था 731 मीन स्टडी वेरी हार्ड, 953 मीन्स हार्ड वर्क पे। देखिए इन क्वेश्चन में करने का तरीका क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉमन क्या है 731 और 953 में 3 कॉमन है सर, 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है पहली बात, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर, पहले का मतलब क्या है स्टडी वेरी हार्ड, दूसरे में हार्ड वर्क पेज, मतलब दोनों के में हार्ड जो है कॉमन आ रहा है। अब दूसरे तीसरे में देखकर आप देखेंगे 953 145 मतलब 5 कॉमन आ रहा है, 953 मतलब हार्ड वर्क पेज, 145 मीन्स स्टडी एंड वर्क मतलब वर्क वर्क दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क यहाँ पर हो गया, पीछे बच्चे पेज जो है पेज के लिए 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 किसके लिए आ जाएगा, पेज के लिए आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर पहले और तीसरे में आप देखेंगे तो 145 713 1 जो है कॉमन आ रहा है, 145 मीन स्टडी एंड वर्क, यहाँ पर आ रहा है स्टडी वेरी हार्ड मतलब स्टडी के लिए 1 आ गया। ठीक है जी, अब जो पहले में अगर आप देखें स्टडी भी हो गया हार्ड भी हो गया, वेरी के लिए 7 आ जाएगा, जो 7 है वो किसके लिए आ जाएगा, वेरी के लिए। यही पूछा गया था कि वेरी के लिए कौन सा आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये तरीके अगर आप ऐसे करेंगे कितने भी क्वेश्चन इस पर पूछ जाएं आप आंसर दे पाएंगे। अगला जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था वो 92 क्वेश्चन था, बिल्कुल सर पूछा गया था विच इज द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट आपने निकालना। देखिए सर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ऑड वन आउट के लिए। ये देखिए सर इसमें भी सर्कल जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें भी सर्कल इसके साथ जुड़ा हुआ है, इससे सर्कल इसके साथ, लेकिन यहाँ पर सर्कल अलग है, तो ये आपके पास ऑड वन आउट हो गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 95 क्या पूछा गया था, बिल्कुल सर ये आपके फिगर कंप्लीशन आपने करनी थी, इनको फिगर्स को देखने थे, यहाँ पर इनमें से कौन सी फिगर इनमें आप बिठाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। ये वाली लाइन अगर आप इस लाइन पर जोड़ देंगे, ये वाली लाइन पर, ये लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, फिर यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ से जा रही है, मतलब अगली लाइन यहाँ से आनी चाहिए। यहाँ से आने के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रही है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसको इस फिगर को अगर आप यहाँ पर बिठाएंगे पूरा पूरा आपके पास आंसर बनता हुआ नजर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। सीख रहे हैं तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्वेश्चन 96 पेपर में जो पूछा गया था बिल्कुल सिंपल कोडिंग पर क्वेश्चन आ रहा था। क्या पूछा गया था, 3 4 5 12 के साथ रिलेटेड है, 179 किसके साथ रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर भी कंफ्यूज हो गए थे, सर पूछा क्या गया था 3 4 5 ये किसके साथ रिलेटेड है, 12 के साथ, मतलब 3 + 4 + 5 ये कितना आ जाएगा सर, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ये बात क्लियर है। ऐसे ही 1 + 7 + 9 कितना आ जाएगा सर, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 आ जाएगा। ये पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। फिर से आपके पास स्लोगिज्म पर क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा क्या गया है सर, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स जो हैं, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं। सम वेजिटेबल्स आर लीफी वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो आपके पास लीफी वेजिटेबल्स हैं। नो लीफी वेजिटेबल इज ए फ्रूट, कोई भी लीफी वेजिटेबल और फ्रूट में सर बिल्कुल सर जानी दुश्मनी है, दोनों में कोई भी, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। पहला कंक्लूजन क्या बोला गया है, ऑल फ्रूट्स आर लीफी वेजिटेबल्स, सारे सारे फ्रूट जो है लीफी वेजिटेबल नहीं सर, इन दोनों में तो जानी दुश्मनी है, पहला कैंसिल आउट। दूसरा, नो फ्रूट इज ए लीफी वेजिटेबल,
कोई भी फ्रूट जो है लीफी वेजिटेबल नहीं है, बिल्कुल सच। अब लीफी वेजिटेबल कोई फ्रूट नहीं है, फ्रूट भी कोई लीफी वेजिटेबल नहीं है, दूसरी बात बिल्कुल सही है। ओनली 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नहीं, सॉरी जी, कहाँ पर दिया गया ये? ओनली 2 फॉलोज ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली 2 फॉलोज। आगे बढ़ेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे। या फिर से वेन डायग्राम पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया है सर? क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास जो ट्रायंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर्स को, ठीक है जी। ट्रायंगल जो है ये डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आपके पास आगे सर्कल है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे आपके पास रेक्टेंगल जो है ये आपके पास आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया विच नंबर ऑफ द स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट डॉक्टर्स। आपने डॉक्टर्स बताने हैं, मतलब ट्रायंगल आपके पास आने चाहिए, ट्रायंगल आपके पास आने चाहिए। हु आर आल्सो आर्टिस्ट ओनली, मतलब आपके पास ट्रायंगल आना चाहिए और साथ में सिर्फ रेक्टेंगल आना चाहिए। सर्कल को आपने बाहर निकालना है। ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल कहाँ पर आ रहे हैं सर? कहाँ पर मिल रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास किस जगह पर मिलेंगे? ट्रायंगल और रेक्टेंगल। सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर जो है 2 आपको दिखाई देगा। तो 2 कहाँ पर है? 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? आपको बताना था कि आपने वो स्पेस बतानी है जो आपके पास डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और उसके साथ वो सिर्फ आर्टिस्ट होना चाहिए। मतलब डॉक्टर्स कौन से हैं सर? ट्रायंगल आना चाहिए, ट्रायंगल में सिर्फ आपके पास रेक्टेंगल का हिस्सा आना चाहिए, वो 2 आ रहा है। क्वेश्चन 107 आपके पेपर में पूछा गया था, x इज टू वाई। ये पूछा गया था कि x इज टू वाई ये किसके बराबर है सर? 1:3 के बराबर है। पूछा गया था आप निकालिए 7x² प्लस टाइम 3xy इज टू 2xy प्लस टाइम y²। तो कैसे निकालेंगे आप इन क्वेश्चन को? सबसे आसान, देखिए सर करने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको सबसे आसान तरीका दिखाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास ऐसा दिया जाए कि x इज टू वाई जो है, x इज टू वाई अगर आपके पास दिया गया है 1:3, तो सीधे सीधे ले लीजिए आप, x को 1 ले लीजिए, y को 3 ले लीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर ले लीजिए। आपने निकालना क्या? 7x²। 7x² कितना हो गया? 7 × 1 हो गया सर 7 प्लस 3xy, मतलब 3 × 1 × 3, 3 3 से कितना हो गया सर? 9। बात समझ रहे हैं? ये आपका 9 हो गया। डिवाइड बाय आपने क्या लेना है सर? इज टू 2xy, 2 × x हो गया सर 1, 2 × 3 कितना हो गया सर? 6 प्लस y² सर 3 3 से 9, ये कितने हो गया सर? 9 और 7 कितने हो गया सर? 16, 6 और 9 कितने हो गया सर? 15, 16 डिवाइड बाई 15। देखिए कहाँ पर ऑप्शन है 16:15, ऑप्शन नंबर डी है, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तरीके हैं सर क्वेश्चन करने के, वरना आप यहाँ पर फिर x की वैल्यू पुट करते y के बराबर फिर ऑप्शन में लेते तो टाइम आपका बड़ा लग सकता था। ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। x टू y दिया गया है, जो x की वैल्यू है सर 1 ले लीजिए, y की वैल्यू 3 ले लीजिए और आपके पास आंसर जो है विदिन सेकंड्स आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बेसिक क्वेश्चन, प्रिया लीव्स हर हाउस एट 20 minutes to 6 इन द इवनिंग। ठीक है जी, मतलब 20 मिनट अभी हैं 6 बजे को, मतलब वो कितने बजे निकल रही है सर? 5:40 पर वो निकल रही है घर से। ये बात हमने पकड़ ली, यहाँ से पहली बार पकड़ ली। टेक 30 मिनट्स टू रीच अंजलि, 30 मिनट उसको और लगे सर, 5:40 पर निकली है, 30 मिनट और लगेंगे, मतलब 6:10 पर वो अंजलि के घर पहुँच गई। ये तो बिल्कुल सर लेमैन क्वेश्चन हम मानेंगे। दे फिनिश दे ब्रेकफास्ट, यहाँ पर क्वेश्चन आपको घुमाएगा कि सर शाम के 6 बजे ब्रेकफास्ट करेगी। अरे आपको क्या लेना देना है सर? आप बात अपनी पकड़िए कि 10 मिनट उसको लग रहे हैं, मतलब 6:20 यहाँ पर हो गए, यहाँ पर 6:20 हो गए। एंड लीव्स फॉर ऑफिस, उसके बाद ऑफिस में जा रही है, विद टेक 40 मिनट और लग रहे हैं, 6:20 से 40 मिनट और लगे, मतलब 7 बजे वो ऑफिस में पहुँचेगी। 7 PM वो ऑफिस में पहुँचेगी। बताइए सर 7 PM कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये बात है, ऐसे आपने क्वेश्चन पकड़ना है। अब आप देख नहीं जाएंगे सर ने ब्रेकफास्ट लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, नहीं, जो क्वेश्चन में आपको रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बात कीजिए। मोहन सेव्स ₹30 बाय गेटिंग 5% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल। अगर सर किसी आर्टिकल पर मोहन को 5% का डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको मतलब उसको 30 रुपये जो है उसके बच रहे हैं, मतलब सर 5% का डिस्काउंट जो है वो 30 रुपये के बराबर है। ऐसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को। मतलब क्या है क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन को 30 रुपये की बचत हो रही है, 30 रुपये वो सेव कर रहा है, जब उसको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे दोस्त 5% का जो डिस्काउंट आपको मिला है वो 5% का डिस्काउंट ही आपके पास जो है 30 रुपये बन के आ रहा है। और हमने बहुत बार चीख के आपको बताया है कि डिस्काउंट जब भी आप लेंगे किस पर कैलकुलेट किया जाता है? MRP पर कैलकुलेट किया जाता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय हिम, कितना मनी उसने पे किया वो आपको बताना है। देखिए बात आपको पता चल गई, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने पकड़ ली सर, जो 30 रुपये है वो आपके 5% आ रहा है इसके डिस्काउंट का, MRP का। ठीक है जी, 5% ऑफ MRP का आ रहा है।
क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है सर, एमआरपी पर। हमने कह दिया कि 30 रुपये उसको मिल रहा है, वो 30 रुपये जो है सर 5% गेटिंग 5% ऑफ डिस्काउंट जब उसको मिल रहा है, मतलब 5% ऑफ एमआरपी आपके पास कितना आ रहा है सर, एमआरपी का 5% आपके पास 30 रुपये आ रहा है, मतलब टोटल एमआरपी किसका कितना आ जाएगा, 5% का वैल्यू कितनी होगी सर, 5% हो गया सर 1/20, 20 इंटू 30 कितना हो गया सर 600। एमआरपी कितना हो गया सर इसका, मतलब एमआरपी आपके पास 600 रुपये है। कोई चीज़ सर उसकी कीमत 600 रुपये है, आपको 30 रुपये से बचत आ गई, आपने पे कितना किया उसको, आपको डिस्काउंट 30 रुपये का मिल गया, आपने पे कितना किया उसको सर 600 में माइनस 30 आपको बचत आ गई, 570 रुपये आपने उसको पे किया, वही आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ये लैंग्वेज है क्वेश्चन पकड़ने की, पकड़ेंगे बड़े बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन, एलेक्स हु वाज फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन। देखिए सर, एलेक्स वेस्ट डायरेक्शन में था, 135 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमा, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इसके करने के दो तरीके हैं, जो बच्चे सिंपल जो जिन्होंने हमारे साथ डायरेक्शन सेंस कभी नहीं पढ़े होंगे वो पहले घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिन्होंने हमारे साथ पढ़े वो क्या करेंगे सर, क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज को ऐड कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको माइनस कीजिए। क्लॉकवाइज कितना है सर 135, उसको ऐड कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 45 डिग्री, उसको माइनस कर दीजिए। दोनों का नेट इफेक्ट देखिए, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है सर, प्लस में आ रहा है। कितना आ रहा है सर 90 डिग्री, मतलब जहां से वो है वहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। वो किस डायरेक्शन में मूव करके सर, वेस्ट डायरेक्शन में मूव करके है, वो 90 डिग्री घुमाएंगे क्लॉकवाइज, क्लॉक यहाँ की तरफ चलेगी तो 90 डिग्री घुमाया, वो आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ये तरीके हैं, ये चीज़ें आप समझेंगे जब हमारे सर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। तो नॉर्थ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, समझ गए। पहले आप वरना वो नहीं करना, पहले आप 135 घुमाएंगे फिर वापस लाएंगे, ना वो तरीके नहीं करने हैं। बिल्कुल सर, आगे आगे पूछा गया है कि आपके पास पेपर फोल्डिंग पर क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह का ट्रायंगल है, आपने इसको पहले इस तरह से फोल्ड किया, फिर उसके बाद इस तरह से फोल्ड किया, फिर इस तरह से फोल्ड किया। देखिए इनको करने का तरीका क्या है। अगर आपके पास, हम कह रहे हैं अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आपके एग्जामिनेशन में पहुंच रही है, आराम से सुनना मेरे दोस्त। करने का तरीका क्या है, अगर आप कहीं पर पेपर का टुकड़ा आपके पास आ जाता है, क्वेश्चन पेपर का टुकड़ा कहीं पर आ जाता है, तो उसको आप फोल्ड करके देखिए क्या आ जाता है आंसर, अच्छा है। अगर आपको वैसा नहीं आता है, अगर आप अच्छे से इमेजिन करके कर सकते हैं तो कीजिए। देखिए सर, इमेजिन करने के क्वेश्चन क्या है कि बीच वाली लाइन आपके पास, इसको फोल्ड इसने एक बार बीच में जो है ट्रायंगल को इस तरह इसने सिर्फ एक बार फोल्ड किया है, मतलब बीच में एक ही लाइन आनी चाहिए, मतलब ये कैंसिल आउट, बीच में सिर्फ एक लाइन है सर, यहाँ पर आ रही है। दूसरी बात, जब इसने सर बीच वाली लाइन सर एक से ज़्यादा बार फोल्ड किया है, मतलब बीच में एक से ज़्यादा लाइन आनी चाहिए, ये वाली लाइन आ नहीं सकती, ये वाली आ नहीं सकती, बचा कौन, बचा सर ऑप्शन नंबर 3, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बात को पकड़ना है मेरे दोस्त कि चीज़ों को समझना है कि क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो किस तरह से आप कम से कम समय में इन क्वेश्चन को जो है बड़े बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। सीख रहे हैं तो मेरे दोस्त आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो 3 फिगर दी गई है यही आंसर है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन जिस पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 112 पूछा गया था, नंबर विच बेयर द सेम रेशियो टू 7/43 डैट 9/22 डज टू 5/11। वो नंबर जो 7/43 के साथ वही रिलेशन रख रहा है जो 9/22 5/11 के साथ रख रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं सर वो नंबर, लेट द नंबर बी एक्स। तो इसका मतलब सर एक्स डिवाइड बाई 7/43 शुड बी इक्वल टू 9/22 होल डिवाइड बाई 5/11। ये आपके पास क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना 11 1 ज़र 11 2 ज़र, ये कितना आ गया सर, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, x इज इक्वल टू 9/2 इंटू ये 7/43 यहाँ से जाएगा और डिवाइड बाई 5 आपके पास नीचे है, उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। 9 7 से कितना हो गया सर 63 डिवाइड बाई 5 2 10, 10 इंटू 43 430, 63 डिवाइड बाई 430, 63 डिवाइड बाई 430, ऑप्शन नंबर बी यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके मैथमेटिक्स कहें, एप्टीट्यूड कहें और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब इन पर हमारा कंक्लूजन क्या निकला, चलिए वो कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन जो हमारा निकला वो ये निकला कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, जिन पर क्वेश्चन आए थे, वो कौन कौन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो पाई चार्ट पर क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद वेन डायग्राम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, फिगर एनालॉजीज और फिगर कंप्लीशन, डीआई पर क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, चाइनीज कोडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पर आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपने क्वेश्चंस करने हैं, जिन पर आपको अच्छी खासी होल्ड होनी चाहिए। इनमें भी जो सिलोगिज्म का कंसेप्ट हो गया, ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट हो गया, डायरेक्शन साइंस का क्वेश्चन हो गया, इन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ साथ हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं
जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शंस, एवरेज, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मेंसुरेशन की जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में आप जो है नॉलेज रखिए। ठीक है जी, इन पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन पर इनके बेस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है। आपके जो डायरेक्शन सेंस है उन पर क्वेश्चन निकालने के लिए आपको कहीं पर मेंसुरेशन की सिंपल, जैसे आपके पास पाइथागोरस थ्योरम हो गई, उन पर क्वेश्चन की जरूरत लग सकती है। या कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में सिंपल जो आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थमेटिक के, उनमें ट्रिग्नोमेट्री के हो सकता है कोई सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए। तो बेसिक नॉलेज जो है इन चीज़ों की आपके पास होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि आप जो है आप सजेस्ट कीजिए, हम आपको इन हर एक टॉपिक पर एक एक क्लास आपको लाएं, या ऐसा करें कि आपके पास सबकी जो है मिक्स में आपके पास एक क्वेश्चंस की सीरीज लाएं, कुछ क्लासें लाएं, सब हर एक टॉपिक में से एक दो दो क्वेश्चन बना के आपके साथ शेयर करें। या ऐसा करें कि हर एक टॉपिक पर एक एक क्लास आपके साथ शेयर करें, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। जैसा आप बोलेंगे सर वैसा ही आपके साथ बात करेंगे। उम्मीद करेंगे कि इस क्लास में आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपके पास एग्जामिनेशन में आपने तैयारी किस तरह की करनी है, किस तरह के टॉपिक्स पर आपके होल्ड होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट ही बस मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।